जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड। तो जी हाँ, अगर आरंभ आपका प्रचंड हो जाए तो कितनी मज़ा आती है। इसी विश्वास और इसी सोच के साथ दी एजुटेरियन की तरफ से आपके लिए लाया जा रहा है आरंभ कोर्स। एक ऐसा कोर्स जो आप किसी भी लेवल पे हो, चाहे आप यहाँ पे स्टैंड करते हो चाहे आप यहाँ पे स्टैंड करते हो, लेकिन वो आपका आरंभ को डेफिनेटली प्रचंड बना देगा। उसमें वो सभी चीज़ें आपको दी जाएंगी जो आपके आरंभ को प्रचंड बनाने के लिए काफ़ी हैं, काफ़ी से भी ज़्यादा हैं। भले ही आपके पास समय की कमी हो, लेकिन इसमें आपको सब कुछ इतने अच्छे शेड्यूल करके बताया जाएगा। आपको हर चीज़ की परफेक्ट टाइमिंग बताई जाएगी, कब आपको क्या करना और कितना करना है। इस तरीके से बताया जाएगा कि आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा और आपका आरंभ प्रचंड होना कन्फर्म है। और आपको भी पता है, हमें पता है कि आरंभ अच्छा हो जाए तो अंत तो अपने ही हाथ में रहता है। तो देखते हैं इस आरंभ कोर्स में आपके लिए क्या क्या चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है। सबसे मेन चीज़, इसमें आपको रेगुलर क्लासेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस मिलेंगी, यानी आपको डेली बाकायदा आपको थ्योरी दी जाएगी, कुछ सवाल आपको करवाए जाएंगे ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाए, साथ में आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत ना हो। और इसमें क्या दिया जाएगा, आपको डेली सॉल्व करने के लिए डीपीपीस प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आप कुछ भूल ना जाएं, क्योंकि आदत तो है ही, आज पढ़ें सवाल नहीं लगाए तो भूल गए, तो आपको डीपीपीस भी दी जाएंगी। साथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको सारा आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में क्या आने वाला है, आपको कैसे परफॉर्म करना है। और उसके साथ ही साथ आपके लिए वीकली लाइव डाउट सेशंस करवाए जाएंगे। लाइव आप हमसे 1 to 1 इंटरेक्ट कर पा रहे होंगे, आप अपना सवाल पूछेंगे, हम आपको बताएंगे। हफ्ते में 1 से 2 दिन की जाएंगी, जैसा भी होगा आपको ग्रुप में बताया जाएगा। और साथ ही आपको आपका बताने के लिए आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, उसके लिए आपके लिए 5 से लेकर 6 आपके लिए टेस्ट करवाए जाएंगे, जिसको आप देंगे और आप खुद को परख पाएंगे कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। उसके बाद आपको जैसी दिक्कत होगी आप हमसे बात करेंगे, हम आपको सब कुछ बताएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, ये जितनी आपको सारी चीज़ें दी जा रही हैं, इसके लिए आपको 1 रुपये भी नहीं देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको मार्केट में 5,000 से लेकर 10,000, 15,000, 20,000 की दी जाती हैं, लेकिन हम दी एजुटेरियन आपके लिए ये सारी मेहनत बिल्कुल फ्री में करेंगे। फ्री में क्या, हमें तो पैसा देना पड़ रहा है, लेकिन आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आपको मेहनत करते जाना है। अब बात करते हैं इसमें आपका शेड्यूल कैसे चलेगा, तो इसका शेड्यूल देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे केमिस्ट्री के शेड्यूल की। केमिस्ट्री का शेड्यूल कैसा चलेगा, पहली चीज़, आपने शुरू के कुछ चैप्टर्स पढ़े होंगे, इस वजह से हम लोग बीच या पीछे से स्टार्ट कर रहे होंगे, ताकि आप मतलब जो आप ना पढ़ें उसको पहले पढ़ लें, जो पढ़ें उसको बाद में। और पूरा कोर्स आपका 40 से लेकर 45 दिन में ऐसे ख़त्म होगा, आपको सब कुछ आ भी जाएगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा, आपको मज़ा भी आ जाएगा, स्वाद तो आ ही जाएगा। तो सबसे मेन चीज़, आपके केमिस्ट्री के चैप्टर्स में लास्ट के 2 चैप्टर आपके सिलेबस से हट चुके हैं। आपको टोटल 13 चैप्टर्स पढ़ने हैं। शुरू के चैप्टर्स आप लोगों ने कई बार पढ़ाई स्टार्ट करने की कोशिश की होगी तो पढ़ रखी होगी, लेकिन लास्ट के चैप्टर्स हम लोग हमेशा नहीं पढ़ते। तो आपका जो कोर्स होगा वो स्टार्ट ही होगा 8 फेब से, जो कि चलते हुए चला आएगा जब तक चलना होगा। उसके बाद आपका चैप्टर स्टार्ट होगा बायोमोलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल बहुत ही मस्त चैप्टर है, आपको पढ़ाएंगे, आपको समझ में आएगा, एक एक रिएक्शंस आपको बताई जाएगी, उसमें जो भी है प्रोटीन, विटामिन, आप प्रोटीन ये सब के बारे में समझेंगे, मज़ा आ जाएगा। साथ में आप सवाल भी लगाते रहेंगे, प्रीवियस ईयर भी लगाएंगे, तो मज़ा तो आ ही जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑर्गेनिक। 2 दिन चलेगा आपका लगभग बायोमोलिक्यूल, उसके बाद स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑर्गेनिक। बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ाने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आप जब भी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको प्लस एम इफेक्ट, प्लस आई, माइनस आई, IUPAC, आइसोमेरिज्म थोड़ा बहुत देखने को मिलता रहेगा। तो वो सारी चीज़ें आपको 3 से 4 दिन के अंदर बता दी जाएंगी, ताकि आपको आगे कहीं दिक्कत ना हो। उसके बाद बताने के बाद हम लोग शुरू कर देंगे अपना हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर, जो कि सिलेबस में है ही अपना। वहाँ से पहले तो हम लोग बायोमोलिक्यूल अपना सिलेबस का स्टार्ट कर ही दिए हैं, उसके बाद अपना ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। वो चैप्टर हमारा 3 दिन लगभग चलेगा, उसमें सब कुछ आपको बताया जाएगा। उसके बाद जैसे ही वो चैप्टर खत्म होगा तो तुरंत आपका टेस्ट करवाया जाएगा, ताकि आप कहीं भूल ना जाएं, क्योंकि बातें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग अपना ऑर्गेनिक का अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर। वो कुछ दिन चलेगा। उसके बाद एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, ये स्टार्ट करेंगे, वो कुछ दिन चलेगा। उसके बाद हम लोग अमीन स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही अमीन होगा
3 दिन अल्कोहल चलेगा, 3 दिन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक चलेगा और आपका 2 दिन अमीन चलेगा। इसमें आपकी जो रिएक्शंस हेलो एल्केन में आप देखे रहेंगे वो रिएक्शंस आपकी रिपीट हो जाती है अल्कोहल में, वो और आगे चली आएंगे एल्डिहाइड में, वही सब रिएक्शंस आपको किसी ना किसी रूप से अमीन में देखने को मिल जाएंगी। वो सारी रिएक्शन हम लोग पढ़ते हुए आएंगे, टेस्ट देते हुए आएंगे और आपका लगभग 8 फरवरी से स्टार्ट होकर 24 फरवरी तक आपका ऑर्गेनिक खत्म हो चुका रहेगा। आपको मज़ा आ चुका रहेगा क्योंकि आप सब कुछ आता रहेगा, तो मज़ा तो आना जाहिर सी बात है। उसके बाद हो जाएगा आपका टेस्ट, क्योंकि टेस्ट ज़रूरी है ना बेटा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने पहले चैप्टर पे सॉलिड स्टेट, उसको पढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग अपना अगला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे सॉल्यूशन। 2 चैप्टर पढ़ने के बाद टेस्ट लेंगे। कुछ टेस्ट होंगे जो लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहेंगे उसका पूछा जाएगा, और लास्ट में कुछ टेस्ट ऐसे होंगे जिसमें हम लोग पूरा पूछेंगे ताकि आपको पूरा क्लियर होता रहे, आपको पूरा क्लियर होता रहे, आपको पूरा समझ में आता रहे, ये मालूम चले हम सबको। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, ये 3 चैप्टर पढ़ने के बाद हमारा जितना भी पूरा पीछे का पढ़े रहेंगे उस सब का टेस्ट होगा। और यहाँ पे आपका फिजिकल भी खत्म हो चुका रहेगा, फिजिकल केमिस्ट्री। फिर आपका बचेगा केवल लास्ट का 3 इनऑर्गेनिक चैप्टर, मेटलर्जी आपकी हट चुकी है, बचा 3। इसको लास्ट में रखने का मकसद क्या है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में मोस्ट ऑफ चीज़ें एक्सेप्शंस रहती हैं। एक्सेप्शंस का मैकेनिज्म उसका हमारे सिलेबस में नहीं है, तो याद करना रहेगा, तो लास्ट में याद करेंगे, लास्ट तक याद किए हुए रखेंगे। तो लास्ट में आपका चलेगा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में हमारा क्या क्या सिलेबस में पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और लास्ट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सब हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद एक दो टेस्ट होगा, आपसे लाइव इंटरेक्ट किया जाएगा कि क्या आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद क्या आपका केमिस्ट्री 100 नंबर का तो होता भी नहीं है, 70 नंबर में 68 तो आ ही जाएंगे। 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं राइटिंग के लिए, वो तो आपके ऊपर है। तो ये बात होती है हमारी केमिस्ट्री का कैसे चलेगा, आपको पूरा शेड्यूल एक्सप्लेन कर दिया गया है। उसके बाद हम लोग अपना अगला सब्जेक्ट देखते हैं, मैथ्स में क्या होगा। तो मैथ्स में भी हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैथ्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलस से, जो कि हमारा मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है। करीब आपका 44 नंबर का रिटर्न है, लेकिन आपके पूरे पेपर में जो कि 135 नंबर का होता है उसमें आपका 60 से 70 नंबर कैलकुलस होगा, जिसको आप करके अकेले कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसा कि बताया, मैथ्स का जो आपका सिलेबस वो भी स्टार्ट होगा कैलकुलस से स्टार्ट होगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आपको अच्छे से बताई जाएगी। उसके बाद आप आ जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, क्योंकि डिफरेंशिएशन खत्म, फिर एओडी पढ़ेंगे। उसके बाद होगा आपका टेस्ट। ये पूरी चीज़ें आपको 1 हफ्ते में बता दी जाएंगी। आपको ये गारंटी हमारी कि आपको पूरा समझ में आएगा। नहीं आएगा तो लाइव क्लासेस हम लोग लेंगे, डाउट का आप उसमें पूछिए। कैसे डाउट क्लासेस चलेंगी उसके बारे में भी अब हम लोग डिस्कशन करेंगे लास्ट में। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे इंटीग्रेशन। आपका डिफरेंशिएशन 1 हफ्ते में एकदम आपने एस कर चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टार्ट होगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे 7-8 दिन। इंटीग्रेशन लंबा टॉपिक है, आराम से समय देते हुए एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हुए, डीपीपी करते हुए हम लोग इंटीग्रेशन को भी खत्म करेंगे। फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जो कि 1 दिन का है वो भी खत्म हो जाएगा। यानी कि आपका कैलकुलस खत्म, आपका 44 नंबर कन्फर्म। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में। उसके बाद आ जाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, माफ़ कीजिएगा ये एक और हमारा है कैलकुलस में, इसको पढ़ेंगे लगभग 3 दिन। उसके बाद आपका कैलकुलस खत्म, आपका 44 नंबर कंफर्म, कहीं नहीं गया। उसके बाद लीनियर इक्वेशन पढ़ लेंगे, 1 दिन का टॉपिक है, कुछ नहीं है, बस ऐसे ग्राफ बना के ऐसे लाइन खींच देना हो जाता है। और फिर पढ़ लेंगे प्रोबेबिलिटी, जिसमें से लगभग मेन चीज़ सिलेबस से तो हटी गई है। एक तो बेस थ्योरम छोटा सा बचा है, उसको और उसके रिलेटेड सवाल लगाएंगे, 2 दिन वो चलेगा। उसके बाद आपका पीछे का जो सेकंड पार्ट बुक आती है वो लगभग आपकी ख़त्म हो जाएगी। फिर होगा आपका टेस्ट में आपको पता ही है क्या होगा, सबको पता ही होता है। फिर हम लोग आ जाएंगे अपने बुक के एकदम स्टार्टिंग वाले पोर्शन में, रिलेशन एंड फंक्शंस, वो पढ़ेंगे, आईटीएफ पढ़ेंगे, मैट्रिसेस पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद फिर एक बार होगा आपका टेस्ट, जिसमें आपको सब कुछ हो जाए क्लियर कि हम कहाँ पे हैं और कहाँ जाना है, कैसे वहाँ तक जाना है। हम लोग से आप बात करेंगे, हम आपको बताएंगे एक एक रास्ता कैसे वहाँ तक जाना है। उसके बाद एक टेस्ट होगा। फिर हम लोग आ जाएंगे अपने लास्ट टॉपिक में, वेक्टर्स एंड 3D। इसको लास्ट में रखने का मेन रीज़न ये है कि इसमें जो सवाल आते हैं मेनली फार्मूला बेस्ड आते हैं। आपको फार्मूला आना चाहिए करने के लिए, जो कि आपको फार्मूले के साथ साथ उसका डेरिवेशन, फिर उस पर सवाल भी करवाए जाएंगे। तो आपको कोई दिक्कत, हमारी तरफ से कोई दिक्कत आपको नहीं होने देंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप पूरा करके आएंगे। यहाँ पे आपका मैथ का 100 नंबर तैयार हो जाएगा। और मैथ में तो राइटिंग पे भी नंबर नहीं कटते, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने आपको मैथ का शेड्यूल डिस्क्राइब कर दिया। बात करते फिजिक्स के शेड्यूल की, तो बात करते फिजिक्स के शेड्यूल की। जो फिजिक्स है उसको भी हम लोग बीच से या सेकंड बुक से स्टार्ट करेंगे। इसका रीज़न ये है
कि आपने कई बार फिजिक्स पढ़ने की कोशिश की होगी, तो आपने शुरू के चैप्टर्स को थोड़ा बहुत तो छुआ होगा। जो चैप्टर्स आपने नहीं छुए उनको पहले स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कैसे स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही आएंगे, ईजी क्वेश्चन आ जाते हैं, न्यूमेरिकल डायरेक्ट फॉर्मूला वाले आ जाते हैं। तो आपको सबसे पहले मॉडर्न बताया जाएगा। मॉडर्न में भी सबसे पहले क्या, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन बताया जाएगा, एटम्स एंड न्यूक्लियाई बताया जाएगा, ताकि आपको सब कुछ क्लियर होता चले और मॉडर्न आपका तैयार हो जाए। फिर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बताएंगे, जिसमें जो अच्छा टॉपिक था जेनर डायोड, वो आपके सिलेबस से हट चुका है, यानी वो आपको नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना है, अच्छी बात है हम लोगों के लिए। उसके बाद होगा टेस्ट। टेस्ट के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि आपका मॉडर्न फिजिक्स एकदम बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। नहीं होगा तो हम लोग किस लिए हैं भाई साहब। उसके बाद स्टार्ट कर देंगे हम लोग रे ऑप्टिक्स, यानी कि सेकंड बुक का जो पहला पार्ट है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। उसको पढ़ेंगे 1 से 1.5 हफ्ते, 1 हफ्ते से यानी लगभग 10 दिन वो चलेगा। बीच में रे ऑप्टिक्स खत्म होने के बाद टेस्ट भी होगा, फिर वेव ऑप्टिक्स के बाद फिर टेस्ट होगा। और जैसे ही ये सब खत्म होगा, आपका रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते क्या होगा। जैसे ही आपका वेव ऑप्टिक्स खत्म होगा, आपका टेस्ट होगा, आपको मालूम चल जाएगा कि आपका सेकंड बुक तो हो चुका है खत्म। तो आधी दिक्कत हमारी ऐसे ही खत्म, 35 नंबर तो आ चुके हैं। अब बात करते हैं अगले 35 की। तो अगले 35 को पाना थोड़ा ईजी है, क्योंकि हम लोग 11 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम तो हैं ही ना, किस लिए हम हैं। स्टार्ट कर देंगे अपनी फर्स्ट बुक, फर्स्ट चैप्टर से, जो आपको आता होगा, क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ाई की कोशिश कर चुकी है। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, दूसरे के बाद टेस्ट ले लेंगे, क्योंकि पहला दूसरा रिलेटेड है। दोनों को साथ में पढ़ाने के बाद टेस्ट होगा, ताकि आपका पूरा क्लियर होता चले। और साथ में आपको डीपीपीज, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लिस्ट आपको देते हुए चलेंगे, ताकि आपका सब कुछ क्लियर होता रहे, कहीं कुछ भी लैक ना हो। उसके बाद हम लोग टेस्ट लेंगे। उसके बाद आ जाएंगे बचे हुए चैप्टर्स पे, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, फिर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उसके बाद फिर टेस्ट होगा, फिर EMI एंड AC, EMW पढ़ा के उसके बाद आपका फिजिक्स भी इस तरीके से खत्म हो जाएगा। और सब कुछ यूपी बोर्ड ओरिएंटेड रहेगा, तो आपको कहीं भी दिक्कत होने वाली है नहीं। जहाँ जरूरत होगी वहाँ हिंदी बताई जाएगी, जहाँ जरूरत होगी वहाँ पे इंग्लिश बताई जाएगी। जितना हो सकेगा उतना आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, उतना डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। अब बाकी आप तो डाउट क्लास में पूछ ही लेंगे जहाँ डाउट होगा। तो ये बात थी हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के शेड्यूल कैसे चलेंगे। कोई 20 मार्च को खत्म हो जाएगा, कोई 25 मार्च को खत्म हो जाएगा, कोई 24 मार्च को, ऐसे ही सब खत्म हो जाएंगे। 8 फरवरी से स्टार्ट होगा, 25 मार्च तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपका 100% तैयारी करवानी हमारी जिम्मेदारी है। बस आपको एक काम करना है, कॉपी खोल के बैठ जाना और मेहनत करते हुए चले आना है। बाकी करते हैं टाइमिंग, किसकी टाइमिंग क्या होगी। केमिस्ट्री की जो क्लास होगी वो आपकी चलेगी 4 से 6 के बीच में, उसकी वीडियोस आएंगी। मैथ्स 6 से 8 के बीच में। फिजिक्स जो बचा हुआ रात का टाइम है 8 से 10 बजे के बीच में। 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो कोशिश करेंगे ना डाली जाए, क्योंकि बच्चे भी तो बोर हो जाते हैं ना। तो ऐसे ही आपके पूरे शेड्यूल चलेगा। तो ये रही आरंभ कोर्स की बात। इसमें आपका आरंभ तो प्रचंड करवाया ही जाएगा, साथ में आपके आखिरी में आपका अंत भी प्रचंड करवा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जाते जाते आपको डाउट क्लासेस और डीपीपीस कैसे मिलेंगी, एक तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी डीपीपीस की, या फिर मोस्ट प्रिफरेबल ये रहेगा कि आप जो डिस्क्रिप्शंस में टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप दिए गए हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप ज्वाइन कर लेते तो वेल एंड गुड, या फिर टेलीग्राम के कर लीजिए। वहाँ पे आपको सब कुछ दिया जाएगा, सारा पोल होगा, सारी डीपीपी डिस्कशन होगी, डाउट सॉल्विंग होगी, और लाइव की लिंक आपसे पूछ के हफ्ते में एक बार दिया जाएगा। ये थी पूरी बात। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हो चुका है हमारा अंत। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, सबसे पहले यहाँ तक आप आएँ तो थैंक यू। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके उसको उतना शेयर करिए, ताकि हमारी मेहनत जितने हो सके उतने ज़्यादा लोग देखें। और अगर आपको हमें और सपोर्ट करना है ताकि हमें वीडियो बनाने में कोई दिक्कत ना हो, तो यहाँ पे आपको पेटीएम नंबर दिया गया है, उस पर आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो जाते जाते आपको एक आखिरी बात कहना चाहूँगा कि जीत का एक नया सिलसिला बनाना है, जीत का एक नया सिलसिला बनाना है, आसमान तलक एक रास्ता बनाना है। मेरी ज़िद है कि मैं चांद आसिर करूं, मेरी ज़िद है कि चांद आसिर करूं, तो अब की झील में दायरा बनाना है। तो अब आपसे मिलते हैं सीधे 8 तारीख को, सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।